हो गया नोट बेटा सबका? चलो लिखो। यस। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में सर स्टार्टिंग से बोल दीजिए। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। इस कारण, इस कारण इन्हें, इन्हें कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है, कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? हो गया? चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, कार्बोनिल वर्ग का नामकरण, कार्बोनिल वर्ग का नामकरण, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल बाद में देखेंगे, पहले एल्डिहाइड कीटोन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एल्डिहाइड व कीटोन का नामकरण, एल्डिहाइड व कीटोन का नामकरण। ठीक। अब नामकरण करते समय देखो, जैसे सब लोग सभी ग्रुप में करते हैं, सभी यौगिकों में नामकरण के समय करते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले लंबी चेन, क्या ढूंढेंगे हम लोग? लंबी चेन कार्बन की, कार्बन की। और किस तरह से ढूंढेंगे? क्रियात्मक समूह के साथ, क्रियात्मक समूह के साथ। कौन है? देखें कौन। ठीक। लंबी चेन की, लंबी चेन कार्बन की क्रियात्मक समूह के साथ, ये पहले हम ढूंढेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? प्रतिस्थापित ग्रुप, प्रतिस्थापित ग्रुप, प्रतिस्थापित ग्रुप ढूंढेंगे। ठीक। फिर नंबर 3, पेरेंट, पेरेंट एल्केन कौन सी है, ये देखेंगे, है ना? अब इसके बाद हो गया बेटा? यस सर। देखो ये भेजा हुआ हमने। अच्छा, अब जैसे देखो,
अगर हमको एल्डिहाइड की नेमिंग करनी है, एल्डिहाइड में जैसे CH3, CH2, CHO, इसकी नेमिंग करनी है, तो जैसे अभी हमने कहा कि हमको क्या देखना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला क्रियात्मक समूह के साथ। तो 1, 2, 3, यहां पर इस कार्बन को भी काउंट करेंगे। कितने कार्बन आ गए? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? प्रो। अब चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? प्रोपेन, है ना? No. और एल्डिहाइड के अंदर क्या लगाते हैं? एल्डिहाइड के अंदर जोड़ते हैं अल। ठीक, क्या आ गया? प्रोपेनल। नाम क्या हो गया? प्रोपेनल। ठीक, प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेनल। लिख लीजिए। एल्डिहाइड के नामकरण के लिए, एल्डिहाइड के नामकरण के लिए स्मॉल लेटर भाई। हो गया बेटा? लिखो। एल्डिहाइड के नामकरण के लिए अल जोड़ते हैं। हेलो। अब जैसे इसकी नेमिंग करिए, CH3, CH, CH, CHO, CH3, CH3, इसकी नेमिंग करके बताइए बेटा क्या होगा ये? नाम लिखिए इसका। यही दी जाती है 20-21 को।
दे दो उसी में से पर्स में। हो गया सर बेटा क्या? 2,3 मेथिल ब्यूटेन हेलो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन। ब्यूटेनल। हाँ ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल सही है। एक ये कंपाउंड बनाइए जरा, लिखिए लिखिए 2,4-डाइमेथिल 2,4-डाइमेथिल पेंटेनल। हेलो, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा, हो गया। अच्छा ठीक है, करो। बनाया बेटा 2,4-डाइमेथिल यस सर। पेंटेनल। देखो 1 2 3 4 5, तो 2 पर मिथाइल, यस सर हो गया। मिथाइल और ये हो गया पेंटेनल। ठीक, 2,4-डाइमिथाइल पेंटेनल। ठीक, आगे लिखो, लिखिए कीटोन के नामकरण में, कीटोन के नामकरण में, कीटोन के नामकरण में पेरेंट, पेरेंट एल्केन के नाम में, पेरेंट एल्केन के नाम में ई हटाकर, पेरेंट एल्केन के कीटोन के नामकरण के समय पेरेंट एल्केन में ई के स्थान पर, ई के स्थान पर ओन, ओन जोड़ते हैं। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या बोले हैं? कीटोन के नामकरण के समय, कीटोन के नामकरण के समय पेरेंट एल्केन के नाम में, पेरेंट एल्केन के नाम में ई के स्थान पर, ई के स्थान पर ओन, ONE ओन जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। ठीक, जैसे देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अब इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमको वही लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, सबसे बड़ी श्रृंखला। कितने कार्बन की आ गई? 1 2 3 4। ठीक, काउंटिंग शुरू करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़े। इस तरीके से 4 वाले को बोलते हैं हम लोग ब्यूट, ब्यूट। ठीक, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन। नॉर्मल क्या होता है? ब्यूटेन होता अगर ये एल्केन होता तो, लेकिन कीटोन लगा है तो 2 पर लगा है, तो ब्यूटेन 2 ओन। ऑन ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल ठीक, यानी कि पूरा जोड़कर क्या हो गया? 2 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। हो गया? अगर बेंजीन वाला कोई कंपाउंड हो गया, हो गया। इस तरीके से एल्डिहाइड में, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? सर दिख ही नहीं रहा कुछ। है, दिख तो रहा है। सबको दिख रहा है बेटा सर कि नहीं दिख रहा? ये सर अब दिखा। हाँ बोलो। बेंजीन है, उसके ऊपर CH2 है, साथ में CHO।
कौन सा कंपाउंड हो गया? बोलो बेटा। नहीं आ रहा है? यस सर। भाई देखो, एक दो, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एथ इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन, है ना? और इथेन पर 1 पर क्या लगा है? अल, तो हो सर गया इथेन के इथेन आप लिखे हैं। एथेनल। ठीक, एथेनल। और 1 पर क्या लगा है? 1 पर लगा है फेनिल, तो हो जाएगा 1 फेनिल, 1 फेनिल एथेनल, 1 फेनिल एथेनल। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? फेनिल। ठीक, ऐसे ही अगर कीटोन में हो इसमें, इसका नाम ट्राई करो बेटा। कौन सा कंपाउंड हुआ ये? सर प्रोपेनॉल। सर 2 फिनॉल प्रोपेनॉल। 2 3 सर 1 फेनिल प्रोपेनॉल। ये हाँ, 1 फेनिल प्रोपेनोन, 1 सॉरी सर प्रोपेनॉल। फेनिल प्रोपेनोन, सर 2 प्रोपेनॉल। 1 फेनिल प्रोपेनोन। हाँ, 1 फेनिल 2 प्रोपेनोन। वैसे 2 आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि हमेशा कीटोन कहाँ आता है? बीच में आता है। यस सर। ठीक, अच्छा, एक दो कंपाउंड और देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो ये कंपाउंड हो आपके पास, तो इसका नाम बताओ। इसका नाम बोलो बेटा। क्या लिखेंगे इसे? नहीं आ रहा है? ना आ रहा हो तो बताओ, फिर बताएं हम। भाई ये कंपाउंड कौन सा है? ये है साइक्लो। कंपाउंड कौन सा है? साइक्लो हेक्से नोन। कंपाउंड कौन सा है?
साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। और इस साइक्लोहेक्सेनोन में देखो 1 2 3 4, 4 पर लगा है मिथाइल, तो क्या हो गया 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है बेटा, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। आई बात समझे? यस सर। अच्छा, एक कंपाउंड और चलो करके दिखाओ तब समझे, आ गया। OCH3 और है इसके साथ में ये कंपाउंड है, बताओ बेटा। नहीं आ रहा है सर आप बता दीजिए वाला। भाई, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला है, चारों कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। गुड। और कैसा है ये? साइक्लिक है, तो हो गया साइक्लो ब्यूटेन। ठीक, और 1 पर क्या लगा है? कार्बल्डिहाइड। 1 पर क्या लगा है? कार्बल्डिहाइड, तो साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड। अब कार्बल्डिहाइड क्यों लगाया? क्योंकि इसका ये कार्बन जो है वो काउंटिंग में नहीं आ रहा है ना भाई? हमने क्या कहा है इसको? ब्यूटेन ही तो बोला है, पेंटेन तो बोला नहीं। तो ये कहाँ गया? ये काउंटिंग में नहीं आया, इसलिए इसको हम पूरा बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। तो सर साइक्लोब्यूटेन। इसको कीटोन नहीं बोल सकते? कीटोन कैसे बोलेंगे? सर सी कीटोन, डबल बॉन्ड लगा है। सी डबल बॉन्ड O तो लगा है, लेकिन वो तो एल्डिहाइड में भी होता है। यस तो अगर सर। सी डबल बॉन्ड O के बगल में H लगता है तो ये हमेशा एल्डिहाइड होता है, वो कीटोन नहीं होता है। और CH3 लगा है तब कीटोन होगा। तब कीटोन होगा। अगर यहां पर इसके बगल में CH3 लगा हुआ है और इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तब इसे हम कीटोन बोलेंगे। और अगर सी डबल बॉन्ड O के बगल में HOH लगा हुआ है, OH, तब हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यही पहचान होती है इनकी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड, और 2 पर लगा हुआ मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। तो पूरा नाम हो गया 2 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड। बात समझ आई बेटा? बोलो। जी यस सर। इसका नाम? इसका नाम ट्राई करो भाई। ये क्या है? पहले तो पहचान के बताओ। कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है ये? सर कीटोन। कीटोन है, ठीक। अब कीटोन में क्या है ये देखो, ये तो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5।
क्या हो गया? पेंट। पेंटेन। 5 वाला क्या होता है? साइक्लोपेंटेनोन। हाँ, साइक्लोपेंटेनोन। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और है, CN सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। क्या बोलेंगे? टू साइनो साइक्लो पेंटेन नोन। टू साइनो साइक्लोपेंटेनोन। यस हो गया बेटा? तो यस सबको सर। समझ में आ गया अच्छे से? नेमिंग कर लेंगे अपना, है? ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं? सर एक दो एग्जांपल और दे दीजिए। अच्छा भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आसान वाले कि मुश्किल वाले? सर मुश्किल है। लो भाई, मुश्किल वाले। क्या नाम है इसका, बताओ जरा। देखो कुछ जान पहचान का है कि नहीं है ये? सर कार्बन डिहाइड। सर इधर वाला तो कार्बन डिहाइड दिख रहा है। कुछ जान पहचान है इससे कि नहीं है? है? है थोड़ी। शायद है जान पहचान। यस सर थोड़ी सी। अच्छा, चलो जान पहचान है, इतना याद आ गया तो भी याद आ रहा होगा कि इसका नाम क्या था भाई, है ना? अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ही मिले इनसे। ये पहला सर कार्बन, एल्डिहाइड। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, है ना? यस सर यस सर। तो पहला काम हमने बताया था, सबसे पहले हम कार्बन ढूंढ लेते हैं, कार्बन कितने हैं इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन में, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाएं। तो ऐसा हमारे पास 5 कार्बन वाली श्रृंखला मिल रही है। तो 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं भाई? हैं? पेंट। पेंटेन। पेंटेन। आजकल पेंट ज्यादा हो रहा है लग रहा है। पेंटेन। क्या है ये? पेंटेन। अब इस पेंटेन में 2 क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, एक तो ये एल्डिहाइड और दूसरा लगा हुआ है कीटोन। तो एल्डिहाइड कहां पर लगा हुआ है? 1 पोजीशन पर, और 3 पोजीशन पर ओन है, और 4th पर मिथाइल लगा हुआ है। ठीक, तो पेंटेन 3 ओन 1 अल, है ना? क्या हो गया? पेंटेन 3 ओन 1 अल। सर अल कहाँ से? सर वो तो कार्बन डिहाइड। तो ये काउंटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला कार्बन हमारी गिनती में है कि नहीं है? है सर। तब इसको हम फिर कार्बन डिहाइड क्यों लिखेंगे? कार्बन डिहाइड तब होगा जबकि ये गिनती में ना हो। ठीक, तो क्या हो गया? पेंटेन 3 ओन 1 अल, और सबसे आगे आ जाएंगे 4 मेथिल। ठीक, ये पूरा नाम हो गया इसका। आई बात समझे बेटा? बोलो। यस सर। तो जान पहचान थी इससे कुछ? चलो ये तो हो गया एक उदाहरण, एक और चलो ले लेते हैं भाई। देखते हैं इसको कौन पहचानता है। चलो इसका नाम बताओ भाई। दिख रहा है कंपाउंड कि नहीं दिख रहा है? सर क्या लिखे हैं दिख नहीं रहा अच्छे से।
अच्छा रुक जाओ भाई, अच्छे से देखने के अच्छे नहीं दिख रहा। जब अच्छा ही नहीं दिख रहा है तो